हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद। वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब अड्डा 24। कैसे हैं सभी लोग? तो उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे। तो यूपीएससी की तरफ से, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से आप लोग देख सकते हैं सीएपीएफ यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स का एक नोटिफिकेशन यहां पर निकल कर आया है। बहुत अच्छा नंबर ऑफ वैकेंसीज यहां पर इसके अकॉर्डिंग निकल कर आई है। तो इसके बारे में कंप्लीट डिटेल आपको बताऊंगा। केवल ग्रेजुएशन यहां पर मांगा गया है। तो आइए जान लेते हैं क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एज क्राइटेरिया, कितनी वैकेंसी किस किस पोस्ट के लिए और किन किन के लिए ये बेनिफिशियल रहेगा, क्या एग्जाम का पैटर्न है। क्योंकि आप देख सकते हैं यूपीएससी की ये वैकेंसी है, यानी कि आपका ग्रुप ए की वैकेंसी है, तो आप बेहतर यहाँ पर वैकेंसी होने वाली है। तो चलिए जान लेते हैं क्या नोटिफिकेशन है। तो सबसे पहले देख लेते हैं ये जो नोटिफिकेशन आया है 5 मार्च को निकाला गया है यहाँ पर, और 25 मार्च इसकी एप्लीकेशन की लास्ट डेट है, यानी कि आपके पास 20 दिन है फॉर्म फिलिंग करने के लिए। और जो वैकेंसी निकल कर आई है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स सीएपीएफ की तरफ से, जो पोस्ट का नाम है असिस्टेंट कमांडेंट की ये पोस्ट है, ग्रुप ए की ये पोस्ट होती है आपकी। ठीक है, तो अच्छा खासा यहाँ पर सैलरी पैकेज और एक रेपुटेशन आपको मिलता है। आप अप्लाई कर सकते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.upsc.government.in पर जाकर। अगर मैं बात करता हूं डिटेलिंग में, तो सबसे पहले बात करते हैं 357 यहाँ पर 357 टोटल पोस्ट निकल कर आई हैं, जिन पर आप लोग जिनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट है। आप दिस एग्जाम ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर कैंडिडेट एमिंग टू सर्व इन पैरामिलिट्री फोर्स सच दैट बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीएसआईएफ, आईटीबीपी एंड एसएसबी, राइट। 357 पोस्ट असिस्टेंट कमांडेंट की यहाँ पर निकल कर आई है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया सीएपीएफ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की तरफ से वैकेंसी है, और नेशनल लेवल की वैकेंसी, सेंट्रल लेवल का ये एग्जाम होने वाला है आपका। ऑफलाइन एग्जाम होता है, ओएमआर सीट बेस पर एग्जाम होता है। जो एग्जाम्स का सिलेक्शन प्रोसेस है, पहले एक रिटर्न एग्जाम होता है आपका, रिटर्न एग्जाम पेपर 1 पेपर 2, देन उसके बाद आपका पीएफटी फिजिकल फिटनेस टेस्ट, ये सब चीजें, फिर मेडिकल टेस्ट होता है, देन उसके बाद फाइनल इंटरव्यू होगा, है ना। ये सब चीजें होती है। तो नोटिफिकेशन आया है 5 तारीख को, 5 तारीख से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गया है, 25 मार्च लास्ट डेट है। एग्जाम का डेट भी कंफर्म कर दिया, 3 अगस्त को आपका एग्जाम है, यानी कि आपके पास आधा मार्च, आप 20 दिन मार्च के, अप्रैल मई जून जुलाई तैयारी करने के लिए 3 अगस्त का पेपर है आपका। ठीक है, तो सीट कितनी, 357 आपकी वैकेंसी है। ऑल ओवर इंडिया में आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, डेट्स मैंने आपको बता दिया है। एडमिट कार्ड आपका आएगा जुलाई में, क्योंकि अगस्त में आपका एग्जाम होने वाला है। तो 23 तारीख तक आप लोग, 25 तारीख तक लास्ट अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करूं तो आपकी मिनिमम एज 20 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम एज 25 साल, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप 20 साल कंप्लीट कर चुके हैं और ग्रेजुएशन है, आप कोई पासिंग परसेंट वगैरह बाउंडेशन नहीं मांगा, अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं और पास है ग्रेजुएशन में आप लोग, और उम्र 20 साल है आपकी, है ना, 20 से 25 के बीच में है, 20 से 25, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इससे कम, 20 से कम नहीं होनी चाहिए, वो भी डेट 1 अगस्त 2025 तक, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। हाँ, कुछ कैटेगरी के लिए जो एज रिलैक्सेशन है वो आपको मिलता है मैक्सिमम एज में। मिनिमम तो 20 है, इससे कम नहीं होनी चाहिए, मैक्सिमम में 25 साल। लेकिन एससी और एसटी कैटेगरी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, यानी कि 25 की जगह 30 साल तक आप यहाँ पर देख सकते हैं। अदर ओबीसी में आपका 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट जो है आपके, उनको 5 साल का, एक्स सर्विसमैन विल आल्सो बी एलिजिबल फॉर द रिलैक्सेशन, है ना। तो और जो डोमाइसाइल इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम जनवरी 1980 टू दिसंबर 31 1989, तो उनको 5 ईयर का रिलैक्सेशन यहाँ पर देखने को मिलता है एज का। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन क्या है, ग्रेजुएशन आपकी, ध्यान रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नंबर ऑफ वैकेंसी कैटेगरी पोस्ट वाइज में बात करता हूं, तो यहाँ पर टोटल जो पोस्ट है 357 है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ की 24 पोस्ट है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ की 204 पोस्ट है। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ की 92 पोस्ट है। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स आईटीबीपी की 4 पोस्ट, और टोटल एसएसबी आपकी पोस्ट है 33 पोस्ट। 357 पोस्ट आपको देखने को मिलेगी असिस्टेंट कमांडेंट की, ये जो पोस्ट आपकी होने वाली है। ठीक है, ग्रुप ए की पोस्ट होती है आपकी असिस्टेंट कमांडेंट की। उसके बाद बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सबसे पहले आपका रिटर्न एग्जाम होगा, जिसमें 2 पेपर होंगे सेम डे, पेपर 1 और पेपर 2। ठीक है, ये रिटर्न एग्जाम में एक पेपर होगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप्स ओएमआर बेस्ड, एक होगा डिस्क्रिप्टिव पेपर। उसके बाद आपका होगा फिजिकल फिटनेस टेस्ट, देन उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, देन फाइनली आपका इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट आपका होने वाला है। ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। बात करते हैं क्या क्या आपका सिलेबस रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं पेपर 1 में। पेपर 1 आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा ओएमआर बेस, तो ये इसमें जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस आपका आने वाला है, जो कि 2 घंटे का टाइम होगा, 10 से 12, और एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होगा, यानी कि ओएमआर सीट पर। दूसरा पेपर सेम डे दोपहर 2 से 5, यानी कि 3 घंटे का टाइम मिलेगा,
और ये डिस्क्रिप्टिव होगा, है ना, जिसमें जनरल स्टडी, ऐसे, कंपैरिजन, ये सारी चीजें आपकी आने वाली है। और यहाँ पर हाँ, देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग वेयर 0.33 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर होने वाली है। ओके, चलिए बात करते हैं कैसे। पेपर 1 की बात करें तो टोटल 125 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो 250 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे मिलेंगे। और जो डिस्क्रिप्टिव होगा उसमें टोटल 6 क्वेश्चन आएंगे। रिटर्न एग्जाम होगा डिस्क्रिप्टिव, जो कि 200 मार्क्स का होगा, 3 घंटे का टाइम आपको यहाँ पर मिलने वाला है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। इस फॉर्म को फिल करने के लिए जनरल और ओबीसी कैटेगरी में 200 रुपीज फीस लगेगी, और अदर कैटेगरी एंड फीमेल कैंडिडेट को कोई भी कैटेगरी में फीस देने की जरूरत नहीं है, 0 फीस है। ओके, तो आप इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.upsc.government.in पर जाएंगे। उसके बाद इसके होम पेज पर फाइंड ऑप्शन था से यूपीएससी सीएपी, आप एसी में जाएंगे, ऑनलाइन अप्लाई ऑनलाइन पर आएंगे, ठीक है, एंड एग्जामिनेशन यहाँ पर सेक्शन ओपन हो जाएगा। देन अगर आपने रजिस्टर्ड नहीं कर रखा, अगर आपने इफ नॉट ऑलरेडी रजिस्टर्ड, तो आप अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करेंगे, ठीक है, कंप्लीट अपनी डिटेल्स वगैरह यहाँ पर फिल करेंगे, एजुकेशनल जो भी सर्टिफिकेट्स वगैरह मांगे गए हैं, एंड अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ योर फोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड आईडी, जो भी डेमिनेशन वगैरह में मांगा है वो फिल कर देंगे। उसके बाद आपका पेमेंट मांगेगा, अगर आप जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी से मेल हैं तो, फीमेल के लिए कोई फीस नहीं है, तो वो आपका हो जाएगा। सारी चेक करें डिटेल, और उसके बाद आप प्रिंट कॉपी निकलवा लेंगे, जिससे आपको आगे वो काम आएगा। ठीक है, ठीक है, तो जैसे ही आपका रिटर्न एग्जाम होगा तो मेडिकल टेस्ट वगैरह होगा। तो फिजिकल टेस्ट में बात कर लेते हैं क्या होगा। फिजिकल टेस्ट में हाइट आपका मेल के लिए 165 सेंटीमीटर मांगा गया है, एंड फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। चेस्ट की बात करें अनएक्सपेक्टेड, जो आपका 81 सेंटीमीटर मांगा है विद 5 सेंटीमीटर मिनिमम एक्सपेंसिव, फीमेल में नहीं होता। वेट की बात करें तो 50 kg मेल के लिए और 46 kg आपका फीमेल के लिए यहाँ पर मांगा गया है। ओके, चलिए, तो ये सारी डिटेल्स थी, तो आई होप आपको समझ में आई होगी। तो एज आपकी 20 से 25 के बीच की होनी चाहिए। अदर कैटेगरी के मैक्सिमम एज में रिलैक्सेशन भी दिया गया है, और ग्रेजुएट अगर आप कर रखे हैं और मेडिकल फिजिकल आप कर सकते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो ये ग्रुप ए की वैकेंसी है असिस्टेंट कमांडेंट की, तो जो भी आप स्टूडेंट एलिजिबल हैं और चाहते हैं इस फॉर्म को भरना, तो आप जाके फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। कैसे फिल करना मैंने आपको बता दिया। फिर भी कोई डाउट है तो इस वीडियो को कमेंट में आप लोग बता सकते हैं, अपने सभी मित्रों के साथ जो भी इसमें इंटरेस्टेड हैं उनको इस वीडियो का लिंक शेयर कर सकते हैं। बाकी मैं इसका कंप्लीट डिटेल नोटिफिकेशन आपको आईस्पॉन्सर मैथ ग्रुप टेलीग्राम पर डाल दूंगा, अगर आप अभी तक नहीं जुड़े तो यहाँ पर जाके जुड़ जाना। आप आई होप आपको सारी जानकारी समझ में आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।